दुआ मर गया। देर से सही पर जान तो छुटी। तुम्हारा नाम सुंदरी तुम्हारे बाप ने लिखा है। माँ कहाँ है तुम्हारी? ए लड़की, कौन हो तुम? ये जनाजा किसका है? क्या हवेली वालों के रिश्तेदार हो? यहाँ क्या कर? बादशाह खान जिंदाबाद, बादशाह खान जिंदाबाद, बादशाह खान जिंदाबाद, बादशाह खान जिंदाबाद। अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है गुलाम। और ये भी मत भूलना कि डॉक्टर तुम्हें हम लोगों ने बनाया। जी। दफा हो जाओ यहाँ से और पहले अपनी औकात। खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? मैयत का हसब नसब भी पूछोगे अब तुम लोग? बाबा की वसीयत की वजह से आई। वसीयत? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? दादी से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। चोरी की थी उसने हमारे। बाबा ने? इतनी सी गर्दन है इसकी, या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमने निकाह किया है, ये बच्ची यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा कर लोगे और हम देखते रहेंगे? बिल्ली चूहे का क्या खूब खेल खेला है तुम लोगों ने। मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिक अली यहीं है, इसी हवेली में। ये कैसे मुमकिन है? आज मुझे आशिक अली अपने आसपास महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं मौजूद हो। बादशाह ने आज मिनिस्ट्री का हलफ उठाया। कौन? जहांदाद सरकार का बेटा है, जिनके पास मतलब भाई हमारे यहाँ कोई लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं है ना, तो आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए। पका डाला था वो, तो वो खुशकिस्मत था कि उस वक्त मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया। अगर आपको बाबा से इतनी नफरत थी तो बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? जहांदाद के भी जानने वाले मेरे पेशेंट थे। मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना। ये तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। अगर तुम जैसे बेहिस लोगों के हाथ में होते तो मरे हुए को दो। बाबा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही मैं इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से ले। इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकाल कर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा
कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकाल कर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था।
शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकालकर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई।
उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकालकर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था।
बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकालकर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकालकर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई।
झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकाल कर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में
झंडाड़ सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था, और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकालकर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था,
और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सिंदरी ने कहा कि झंडाट सरकार, आप जिस वारिस के लिए तरस रहे थे, वो वारिस तो इस हवेली में आ चुका है, मगर वो आपका खून नहीं। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुका था और हर कोई सिंदरी की इस हिम्मत पर दंग था। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि ये झूठ है, मगर सिंदरी ने एक पुराना निकाहनामा निकाल कर दिखा गया जो उसने और गुलाम ने शहरों में छुप कर किया था। कहानी में मजीद स्पाइस तब आता है जब साहिब जान ने सुंदरी का साथ देने का फैसला किया। साहिब जान ने कहा कि हाँ, ये हवेली इसी काबिल है कि यहाँ कोई भी पाकीज़ा रिश्ता ना रहे। साहिब जान दरअसल झंडाट से बदला लेना चाहती थीं, क्योंकि झंडाट ने उन्हें हमेशा एक जंजीर में बांधे रखा था। रात के तीसरे पहर बादशाह ने गुलाम को खत्म करने के लिए कातिलों का एक लश्कर बुलवाया। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से गूंज उठे। सुंदरी ने गुलाम को बचाने के लिए खुद बंदूक उठाई और हवेली की छत पर चढ़ गई। उसने ललकारा कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के बाप पर हाथ उठाया तो मैं इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ा दूंगी। सुंदरगढ़ का हर मर्द आज हैरान था कि एक नाजुक लड़की कैसे शेर बन गई। झंडाट सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा बुज़दिली दिखा रहा है तो उन्होंने खुद तलवार उठाई, मगर गुलाम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सरकार, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब सुंदरगढ़ पर हमारा हुक्म चलेगा। सुंदरी ने हवेली के उस कमरे को आग लगा दी जहां झंडाट का तख्त रखा था। शोलों की लपटें आसमान को छूने लगीं और हवेली की शानो शौकत राख होने लगी। बादशाह खान पागल हो चुका था। वो आग में कूद गया ताकि अपने ताज को बचा सके, मगर पीछे से गुलाम ने उसे धक्का दे दिया। सुंदरी और गुलाम ने हवेली के दहलीज पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से यहाँ कोई सरकार नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत का कानून चलेगा। लेकिन आखिरी लम्हे में आशिक अली का एक पुराना दुश्मन कुर्बान अली हवेली में दाखिल होता है और कहता है कि सुंदरी उम्मीद से नहीं है, बल्कि ये सब एक फरेब था ताकि हवेली पर कब्जा किया जा सके। क्या गुलाम और सुंदरी का ये झूठ उन्हें तबाह कर देगा? सिंदरी ने भरी महफिल में झंडाट सरकार का गिरेबान पकड़कर ऐलान किया कि वो उम्मीद से है और ये बच्चा बादशाह का नहीं बल्कि गुलाम का है। हवेली की फिजाओं में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह खान, जो अपनी मर्दानगी और तकब्बुर में अंधा हो चुका था, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में आकर सिंदरी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गुलाम की आंखों में आज वो पुरानी गुलामी नहीं बल्कि एक नए मालिक का जलाल था। सिंदरगढ़ की तारीख में आज तक किसी औरत ने इतनी बड़ी जुर्रत नहीं की थी कि वो सरकार के सामने खड़ी होकर उनकी नस्ल पर सवाल उठाए। टीजर में साहिब जान ने कहा था कि तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और वो नफरत आज सिंदरी के लफ्जों से टपक रही थी। सिंदरी ने बताया कि आशिक अली ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो इस खानदान की बुनियादें हिला सके। झंडाट सरकार ने बरसों पहले आशिक अली की इज्जत से खेला था और आज आशिक अली की बेटी ने झंडाट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया।